रही बड़ी खबर के साथ, जहां पकड़े गए जाली नोट की खेप से जुड़ी ताजा जानकारी सामने आ रही है और सनसनीखेज जानकारी आ रही है कि इन जाली नोटों के धंधे का लिंक पाकिस्तान से जुड़ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि जांच पड़ताल में पाकिस्तान से जाली नोट के धंधे के तार जुड़ रहे हैं और आरोपी अयूब खान बार बार अपना बयान बदल रहा है। आरोपियों के फोन से भी पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। जाली नोट के कनेक्शन में फरार 2 आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं पटना पुलिस को एक लड़की की भी तलाश है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जाली नोट की बरामदगी मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं एसआईटी और ईओयू की टीम भी इस मामले के उद्भेदन में जुट गई है। आपको बता दें कि पटना के पौष इलाका श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र से छापेमारी में पुलिस तब चौंक गई जब वहां से नकली नोटों के धंधे का खुलासा हुआ। इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। स्थित राजाराम अपार्टमेंट से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कितना नोट बरामद हुआ है? 1,77,000 रुपये का नोट। और क्या कुछ बरामद हुआ है मैम? और अर्धनिर्मित नोट है और प्रिंटर मशीन है, शराब है, अंग्रेजी शराब, ये सब बरामद हुआ है। कौन कौन से नोट छपे हुए थे? 500 के 200 के नोट। तो राजाराम अपार्टमेंट राजधानी पटना के एसके पुरी थाना इलाके का वो अपार्टमेंट जिसके इसी ग्राउंड फ्लोर पे इसी कमरे से नकली नोट का धंधा संचालित होता था। पुलिस यहाँ पर शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची और जब उसने छापेमारी शुरू की तो पुलिस को तो पहले लगा था कि यहाँ पर शराब की खेप बरामद होगी, लेकिन जैसे ही नकली नोट की खेप यहाँ से बरामद की गई, पुलिस के होश फाख्ता हो गए। और हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि ये अपार्टमेंट का सबसे जो कॉर्नर का इलाका है, उस इलाके में ग्राउंड फ्लोर पर ये सारे लड़के जो हैं वो किराया पर रहते थे। देखिए कि फ़िलहाल इस पूरे कमरे को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से किताबें रखी हुई हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मकान मालिक हैं या जो अन्य इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उनको ये इस तरह से दिखाते थे कि ये स्टूडेंट हैं, लेकिन ये सारे स्टूडेंट नहीं थे। पुलिस लगातार मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है और जो एक लड़का यहां से फरार हुआ जिसका पैर टूटा है, फिलहाल वो पटना के एक अस्पताल में इलाजरत है। किसी भी बिल्डिंग में गार्ड्स की तैनाती होती है, लेकिन राजाराम अपार्टमेंट में इतने पॉश सोसाइटी में होने के बावजूद यहां पर गार्ड की व्यवस्था नहीं है। सेक्रेटरी कौन है ये किसी को पता तक नहीं है और ये लोग जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर कामकाजी लोग हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस की जानकारी में इस बात की सच्चाई सामने आई है कि ना सिर्फ ये शराब पार्टी करते थे, बल्कि लड़कियों की भी आवाजाही होती थी और तमाम जो अवैध गैरकानूनी कार्य हैं इसी राजाराम अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर से संचालित होते थे। अब पुलिस जब मास्टरमाइंड को पकड़ेगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ऐसे में ज़रूरत है कि पुलिस थोड़ी सी चौकस हो, सतर्क हो, ताकि इस तरह के धंधेबाजों को पकड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पटना। तो इसके पूरी थाना क्षेत्र में जब पुलिस की टीम ने छापा मारा इस अपार्टमेंट के नीचे के इस कमरे में, तो वहां देख चौंक गई। 1,67,000 रुपए मूल्य के नकली नोट और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित नोट बरामद किए हैं। पुलिस की टीम ने एसआईटी और ईओयू जांच पड़ताल में जुटी हुई और पाक से तार जुड़ रहे हैं। सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे पटना का रुख करते हैं और उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। भारी मात्रा में नकली नोटों की बरामदगी और इसके लिंक पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जांच पड़ताल में क्या और बातें सामने आ रही है रितेश, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से पुलिस के सोर्सेज से हमारी लगातार बात हो रही है और उनका कहना है कि ये लंबे समय से धंधा जो है वो नकली नोट का पटना के इसी पॉश इलाके से संचालित हो रहा था और पुलिस, इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई की टीम, एसआईटी की टीम लगातार जो मुख्य धंधेबाज है, जो शातिर है, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। दरभंगा से लेकर सीमांचल के तमाम इलाकों में जो जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके
आधार पर छापेमारी की जा रही है। हमारी बातें हुई पुलिस ऑफिशियल से, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो गिरफ्तार हुआ है और भागने के क्रम में जो अयूब घायल हो गया था, फिलहाल हॉस्पिटल में वो इलाजरत है, वो बार बार बयान बदल रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये कहीं से पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर ये धंधा करते थे। और हमारी बात हुई जो इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब उन्होंने बाकायदा किताबों की जांच की, कॉपियों की जांच की, तो कहीं से भी उसमें ना कुछ लिखने पढ़ने की बातें थी। सिर्फ एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भी लोग इलाके में रहते थे उनको एक तरह से धोखे में रखने के लिए ये स्टूडेंट बनने का सहारा ले रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी पटना का वो इलाका जहां पर बड़े बड़े रसूखदार लोग रहते हैं, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इसके अलावा नेता रहते हैं, और थाने से जिस इलाके की दूरी महज 2 से 2.5 किलोमीटर की है, वहां पर इस तरह से धंधा फल फूल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की चौकसी पर सवाल उठेंगे। क्योंकि पुलिस तो पहुंची थी शराब के सूचना पर छापेमारी करने, और वहां पर नकली नोटों का जो धंधा है उसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। लगातार छापेमारी हो रही है, जो फोन बरामद की गई है उसके जरिए इनके क्लू को पता लगाया जा रहा है। और सबसे अहम बात निकलकर सामने आई है कि इस अपार्टमेंट में लड़कियों का भी आना जाना होता था, और जिस दिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया उस दिन एक लड़की फरार। बिल्कुल रितेश, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्टूडेंट के भेष में, पढ़ने लिखने वाले लड़कों के भेष में ये नकली नोट बनाने का रैकेट चला रहे थे। लेकिन पुलिस के टेबल पे हमने नए नोट देखे हैं 500 और 200 के, जिसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, जिनको डुप्लीकेट किया जाना काफी मुश्किल होता है। तो इनके पास कैसे वो कागज आए, वो स्याही आए, और कैसे ये नकली नोट को बाजार में खपा रहे थे, ये और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लगातार इस खबर पर न्यूज स्टेट की नजर है, लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और पल पल के अपडेट दे भी रहे हैं। और सबसे पुख्ता जानकारी हमारे पास है कि बाकायदा इन्होंने नेपाल में इसकी ट्रेनिंग ली है। सीमांचल इलाके के कई लोग नकली नोट के धंधे में शामिल हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये है, सोर्सेज का कहना है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो तार है नकली नोट के धंधे का वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग पाकिस्तान के लोगों से नेपाल में इन लोगों ने ली है। तो ये स्टूडेंट कहीं से नहीं है, ये शातिर अपराधी हैं, और लंबे समय से ये नकली नोट के धंधे में शामिल थे। और कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल है, इन तमाम पहलुओं पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो लगातार पड़ताल कर रही है। SIT की कई सारी जो टीम्स हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों में, इसके अलावा पूर्वांचल भी पहुंची हुई है, और नेपाल भी टीम जा सकती है, वहां पर भी कई सारे इनपुट्स मिले हैं। तो रितेश, जब बात नेपाल और पाकिस्तान तक पहुंच जाती है तो मन में एक संदेह ये और उभरता है, ये सवाल जरूर पुलिस के दिमाग में भी होगा, जांच टीम के मन में भी होगा, कि PFI जिसका पटना में बड़ा खुलासा हुआ था, उसके संगठन से जुड़े कार्रवाई को लेकर, उसके भी लिंक नेपाल और पाकिस्तान तक पहुंचते थे। तो क्या अयूब खान से भी उसके लिंक रहे होंगे, या आगे जांच उस दिशा में कुछ करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अयूब खान सबसे बड़ा शातिर है, मास्टरमाइंड है। क्योंकि पुलिस के जो सोर्सेज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो पूछताछ कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बार बार बयान बदल रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ कह रहा है। लेकिन एक बात पुलिस ने पता लगा लिया है कि ये सारे शातिर अपराधी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कब इधर से ही ये नकली नोट के धंधे में शामिल थे। ये लंबे समय से नकली नोट के धंधे में शामिल हैं, उनकी संलिप्तता रही है, और परत परत सुराग जोड़ते हुए पुलिस की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है। और पुलिस का दावा है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा वो कर सकती है। ताबड़तोड़ पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। लेकिन बड़ा ही उम्दा सवाल और जायज सवाल आपने पूछा, क्योंकि देखिए, राजधानी पटना अब कहीं ना कहीं आतंकियों, साइबर अपराधियों के लिए सेफ पनाहगाह बन गया है। अब देखिए कि PFI साल 2047 में भारत के इस्लामीकरण की साजिश का खुलासा राजधानी, बिल्कुल, लिंक तो अब जुड़ने शुरू हुए हैं, और लिंक पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं, और कहां इस रैकेट के तार जुड़ते हैं, ये जांच में जानकारी सामने आती रहेगी। रितेश, नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना से नकली नोटों के इस रैकेट का पुलिस ने उद्भेदन किया है, और अब इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है।